मेरठ जयपुर से लेकर बेंगलुरु तक पत्नियों ने रची खौफनाक साजिश। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। देश में इस वक्त सौरभ हत्याकांड के अलावा औरैया, बेंगलुरु और जयपुर मर्डर को लेकर भी चर्चा हो रही है। चारों ही मामलों में हत्या का पैटर्न एक ही है। मेरठ में जहां सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, वहीं यूपी के औरैया में भी प्रगति ने शादी के लिए सिर्फ 15 दिन बाद ही अपने पति दिलीप की हत्या की साजिश रच डाली। इसके अलावा बेंगलुरु का मामला भी ठीक इसी तरह है, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात, चारों ही शादियां लव मैरिज थी। अब जानते हैं बेंगलुरु के लोकनाथ सिंह हत्याकांड की कहानी। वहीं बेंगलुरु में भी इसी तरह की घटना घटी, जहां एक 37 साल के रियल एस्टेट कारोबारी लोकनाथ सिंह की उनकी पत्नी और सास ने मिलकर हत्या कर दी। लोकनाथ के कथित कई अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को थी। पिछले कई महीनों से महिला अपनी मां के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने जानकारी दी कि महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर पहले खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पति को बेहोश किया और फिर उसका गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लोकनाथ ने आरोपी महिला के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन पिछले साल दिसंबर में ही करवाया था। इससे पहले 2 साल तक रिलेशनशिप में थे। हालांकि शादी के कुछ दिनों बाद पति पत्नी के बीच कई बार झगड़े हुए। पति को उसने कई बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो वो अपने माता पिता के घर वापस चली गई। इसके बाद उसके पति ने घर वापस लौटने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसे लेकर वो यशस्विनी के माता पिता के साथ झगड़ा करता और उनको परेशान करता था। उसने अपनी पत्नी को धमकी भी दी कि अगर वो वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को अपने साथ घर ले जाएगा। ये बात उसके ससुराल वालों को बहुत नागवार गुजरी। इसके बाद यशस्विनी और उसकी मां हेमा ने लोकनाथ सिंह की हत्या की साजिश रची। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 37 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया और दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। पुलिस का तर्क है कि इस मामले में पत्नी और उसकी सास मुख्य आरोपी हैं, जिसमें पत्नी का साथ देने के लिए उसकी सास भी इस मामले में साजिश का हिस्सा बनी थी। दोनों के बीच सिर्फ विवाद सिर्फ इतना था कि पत्नी अपने पति से नाराज होकर मायके चली गई थी और पति लगातार उसे वापस बुलाने के लिए अड़ा हुआ था। इस बीच पत्नी को इस बात की भी जानकारी मिली थी कि उसके पति के कई और महिलाओं के साथ नाजायज संबंध थे, जिसको लेकर अक्सर दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। इस बीच पति ने उसकी सास को लेकर भी कुछ ऐसे अपमानजनक शब्द कहे थे, जिसको लेकर उसके ससुराल में भी नाराजगी थी और फिर पत्नी और सास ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पुलिस की पूछताछ में यशस्विनी ने बताया कि वह अपनी पति की असलियत जानने के बाद अपनी शादी को जारी नहीं रखना चाहती थी। वो उससे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन वो मान नहीं रहा था, बल्कि उसे शायद वापस आने का भी खतरा था, जिसके लिए पति उसके ऊपर लगातार दबाव भी बना रहा था। हालांकि इस हत्या के पीछे पुलिस ने व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का भी संदेह जताया था, क्योंकि मृतक के खिलाफ कई धोखाधड़ी के केस भी दर्ज पाए गए थे।